आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो बाकी दुनिया के समाज से बिल्कुल अलग है। वे आज भी शहर के बजाय जंगलों में बसना पसंद करते हैं। नए सोच के साथ आगे बढ़ने के बजाय पुरानी रूढ़ी सोच के तहत अपनी अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं। लोकतंत्र पर आधारित समाज के बजाय रूढ़िगत प्रथा पर आधारित स्वशासन व्यवस्था के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। भाषा, धर्म बचाने के लिए राजनीति के जरिए हक मांगने के बजाय हाड़िया, चोडोर, डिंडोम, बारोन जैसे रूढ़िगत प्रथा को जिंदा बचाकर अपनी अस्तित्व कायम करने की कोशिश करते हैं। दुनिया की दस्तूर है कि कोई भी पुरानी व्यवस्था यथावत बनाए रखना संभव नहीं होता है। समय के साथ उसमें नयापन का समावेश जरूरी होता है। समयानुकूल व्यवस्था में परिवर्तन अवश्य होता है। आदिवासी समाज के लोग भी धीरे धीरे शहरों के संपर्क में आ रहे हैं। इससे आदिवासी समाज में अनेक बदलाव बिना प्रयास के ही हो रहे हैं। आदिवासी समाज अपनी रूढ़ी सोच, रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी परंपरा को त्याग कर दूसरे समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि के संस्कृति के साथ घालमेल हो रहे हैं। अब धड़ल्ले से आदिवासी लोग अपने धर्म का परित्याग कर दूसरे धर्म को अपनाने लगे हैं। इससे निश्चित ही आदिवासी समाज एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, आबादी आदि एक इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। दुनिया के बाकी समाज के तरह ही आदिवासी समाज भी बदल रहा है, किंतु यह बदलाव आदिवासी समाज के लिए हितकारी बदलाव नहीं है। चूंकि अधिकांश आदिवासी पढ़ लिख लेने के बाद, नौकरी पेशा करने के बाद, किसी ऊंचे ओहदे में पहुंच जाने के बाद, मुखिया, सरपंच, विधायक, एमपी, मंत्री बन जाने के बाद उनके सहन, संस्कार एवं संस्कृति, बोली भाषा सब कुछ बदल जाता है। क्या आदिवासी समाज के ऐसे बदलाव को स्वीकार किया जा सकता है? मेरे हिसाब से ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक बदलाव आदिवासी समाज के लिए कब्र खोद रहा है। आदिवासी शिक्षित और नौकरी पेशा में जाने के बाद अपने समाज का उन्नयन व सुधार नहीं करता है, बल्कि आदिवासी समाज का हत्या कर देता है। अब आदिवासी समाज हर दिन लुट रहा है, मिट रहा है, हत्या की जा रही है। आदिवासी समाज की अब अंतिम सांसें चल रही है। यूं कहें तो आदिवासी समाज अब आईसीयू में भर्ती है। आदिवासी समाज आईसीयू में भर्ती है, यह तो दुख की बात है ही, किंतु इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि समाज की देखभाल करने वाला गार्जियन मांझी बाबा लोग नशापान, अंधविश्वास, डिंडोम, बारोन, हांडी, चोडोर, सिस्टमैटिक नशापान के चंगुल में फंसे हुए हैं। आदिवासी समाज दारू के नशे में मस्त है, डिंडोम, बारोन और हांडिया चोडोर में व्यस्त है। कुछ लोग संगठन बनाकर खूब समाज चिल्लाकर नेतागिरी चमकाते हैं, नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। उनके लिए नाचना गाना ही समाज बचाना है। उन लोगों की बुद्धि बस इतनी ही है। आदिवासी समाज बचाने वाले दो तरह के लोग हैं। तारांकिन 1, कुछ लोग समाज सुधार के द्वारा आदिवासी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। इसमें आदिवासी सेंगेल अभियान आदि संगठन प्रमुख हैं। तारांकिन 2, जबकि कुछ लोग हर पुरानी रूढ़ी परंपरा को जीवित बचाकर आदिवासी समाज को बचाना चाहते हैं। इसमें ASECA, मांझी महल, लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगाड़, जाहिर सेवा ट्रस्ट आदि संगठन है। तारांकिन, अब आपको विचार करना चाहिए कि सही कौन है। कोई समाज सशक्त कैसे बनता है? रूढ़ी परंपरा को बचाकर या समाज को सुधार को बढ़ावा देकर? आज धड़ल्ले से आदिवासी लोग हिंदूकरण हो रहे हैं, पर कोई एक मांझी बाबा भी चू तक नहीं कर पा रहे हैं। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि आदिवासी समाज पूरी तरह से आईसीयू में भर्ती है। यदि समय रहते आदिवासी समाज नहीं जगा तो आदिवासी समाज की अकाल मौत निश्चित है। तारांकिन, शिवरात्रि पूजा, ब्राह्मण भोज, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मनसा पूजा, सावन पूजा जैसे हिंदू धर्म और रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं। लाखों आदिवासियों के घरों में बजरंग बली, शिव मूर्ति, राम सीता जैसे हिंदू धर्म का फोटो या प्रतीक दिखते हैं। कई लाख आदिवासी लोग आदिवासी संस्कृति और धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं, किंतु आदिवासी समाज में इन तमाम मुद्दों को लेकर कोई हो हल्ला नहीं है। समाज के अगुआ बने मांझी बाबा ईसाई धर्म अपना रहे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, किंतु इस बात का वे कभी विचार नहीं करते हैं कि आखिर आदिवासी ही क्यों दूसरे धर्म में जाने के लिए विवश है। कोई अगर हमारा घर को छोड़कर पराये घर को अपना रहा है तो कहीं न कहीं समाज में कोई दोष जरूर है। इस बात की तहकीकात करना जरूरी है। तारांकिन, पूर्व सांसद श्री सालखन मुर्मू आदिवासी समाज के उत्थान के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने आदिवासी समाज को बचाने के दो महत्वपूर्ण उपाय बताते
तारांकिन 1 आदिवासी समाज में मौजूद गलत व्यवस्था, वंशवाद, मांझी स्वशासन व्यवस्था और गलत परंपराओं, रुमू, बुलुक, डायन पांजा, डिंडोम, बारोन, हांडी चोडोर, महिला विरोधी मानसिकता का त्याग करना होगा। सामाजिक धार्मिक सुधार के बिना समाज सही दिशा में नहीं जाएगा। अतः रूढ़ी परंपरा व मानसिकता का त्याग जरूरी है। तारांकिन 2 आदिवासी समाज राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है। हाड़िया, दारू और चाखना में आदिवासी समाज अपना बहुमूल्य वोट बेचता है। इससे आदिवासी समाज को हासा, भाषा, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास आदि बचाने में असफल है। अतः इस पर ध्यान देना होगा। हासा, भाषा, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चासबास केंद्रित आदिवासी राजनीति का होना जरूरी है। आदिवासियों के हासा, भाषा, धर्म बचेगा तभी आदिवासी भी बचेंगे। सेंगेल ओनोलिया, वीरेंद्र कुमार बास्के।